हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 26 दिसंबर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इंडेक्स के अंदर, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, अभी हम जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कल। एक ये वीडियो है जिसके अंदर हमने बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो होता है उसको आप कैसे सीख सकते हो, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड करी थी। एक प्लेलिस्ट भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3-4 वीडियोज़ भी हैं। तो अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, अभी जो हमने वीडियो अपलोड करी है इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको सीखना है मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाता है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो मिलती रहेंगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक बार निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट वीक हमने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक निफ्टी को लेकर के और बैंक निफ्टी को लेकर के। अगर हम लास्ट वीक के सपोर्ट की बात करें, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक के वीक एनालिसिस वीडियो में, वो हमारा सपोर्ट था कहीं ना कहीं एक रेंज बताया था मैंने आपको नीचे की तरफ, जिसका हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये था यहाँ पे 16,400 से लेकर के 16,550 के आसपास का रेंज बताया था मैंने, जो कि एक थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सही निकला। ओके, उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी के अंदर, हम पहले निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी के जो रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, वो हमने बात की थी जो लेवल रहेगा लास्ट वीक का जो हाई है। एक काम करते हैं, पहले हम ना यहाँ पे वीकली कैंडल लगाते हैं। ओके ग्रेट, तो हमने लास्ट वीक ड्रॉ किया हुआ था। तो हमने जो रेजिस्टेंस बात की थी, हमने वो बात किया था 17,640 के आसपास का। वो भी सही था, उतना ऊपर तो गया ही नहीं, काफ़ी दूर रह गया वहाँ से। और जो सपोर्ट था वो हमने यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे 2 कैंडल्स है तो इसका सपोर्ट ले सकता है, जो कि आ रहा था लेवल 16,400 के आसपास का। तो वो थोड़ा सही निकला। ओके, इसके अलावा हमने क्या लॉजिक लगाए थे, ये तो लेवल है, लॉजिक क्या लगाया था। अगर हम लॉजिक की बात करें, हम लॉजिक लगा रहे थे पहले कि पहले क्या हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखो, जब रैली आई थी ऊपर की तरफ, तो 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, इस तरीके से कैंडल बन रहे थे। अभी जब गिरावट आई तो क्या लॉजिक, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा था हमें, हमें दिखा रहा था यहाँ पे एक पैटर्न जहाँ पे था 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो, अगर एक रेड बना है तो एक और रेड बनना चाहिए, बट अभी वो ऐसा नहीं हुआ है। तो अब क्या, ये जो लॉजिक था हमारा ये हो गया नल एंड वॉइड। अब इस लॉजिक पे काम नहीं करने वाले हम, पहली चीज इससे अब कैंसिल कर देंगे। दूसरा, हमने एक लॉजिक और लगाया था जिसके अंदर हमने एक रिलेशन बताने की कोशिश करी थी पहले रेड कैंडल के अंदर, और जो ये पहले जो रेड कैंडल्स बन रहे थे पहले वाले और दूसरे रेड कैंडल्स के अंदर एक रिलेशन बताया था मैंने, जिस रिलेशन के थ्रू हमने ये भी डिस्कस किया था कि हो सकता है इस हफ्ते निफ्टी के अंदर आपको 1200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप उस लॉजिक को सुनना चाहते हो, आप लास्ट वीक का वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक लगाया था, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, वो समझ में आ जाएगा। उस 1200 में से 600 पॉइंट का फॉल आपको मंडे को ही देखने को मिला, बट वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसा कि हमने बात किया था कि हाँ, वो अगर 1200 पॉइंट गिरेगा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, बट हम होप कर रहे थे कि 16,400 से ही रिकवरी आ जानी चाहिए। तो हमारी जो होप पे निफ्टी खड़ा उतरा और 16,400 से ही रिकवरी आ गई, अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा वीकनेस नहीं आई, ग्रेट। अब क्या करेंगे, जो पिछले लॉजिक थे हमारे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। ना अब तो कैंडल का पैटर्न सेम रहा है, और ना ही हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था कैंडल्स के बेसिस पे वो भी काम नहीं कर रहा, नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा कैंसिल हो गया। अभी क्या, फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश के लिए क्या करेंगे, अभी हम पहले देखते हैं कि जो मार्केट चल रहा है, मार्केट जो चलता है उसके अंदर क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अभी अगर आप पैटर्न देखो, चार्ट देखोगे, तो चार्ट पे ऐसा कोई भी कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है अदर देन पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल क्या होता है, कभी भी जब अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो एक चैनल होगा पैरेलल, उसके अंदर ऐसे ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, अब समझ लो, पैरेलल मतलब है कि 2 लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है, उसके अंदर निफ्टी ऐसे ट्रेड कर सकता है। ये पैरेलल चैनल अभी कैसे बन रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में बन रहा है, नीचे की तरफ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ही निफ्टी यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अभी कोई भी चार्ट के ऊपर, वीकली कैंडल के ऊपर कोई भी पैटर्न विजिबल नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती यहाँ पे कोई पैटर्न घुसाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ना ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इस वीक जो है, अभी जो लास्ट वीक है ये मंथ का, और ईयर का भी लास्ट वीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अभी सारा ज़्यादातर जो FIIs हैं वो हॉलीडेज पे, अगर पता होगा आपको, राइट, क्रिसमस वगैरह है, न्यू ईयर्स हैं। तो अगर आप
मार्केट की बात करोगे तो मार्केट काम कैसे करता है? मार्केट काम करता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी मतलब पैसा। लिक्विडिटी कहाँ से आता है? या तो डीआईआईज पे करेंगे या स्टॉक को बाय करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, या फिर एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम एफआईआई डीआईआईज की बात करें, मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन करी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी पे रन करता है, लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर को जाएगा। डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप अभी देखोगे तो बड़े प्लेयर जो हैं इनका जो वॉल्यूम है कुछ दिनों से कम हो गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों से एफआईएस का जो वॉल्यूम है ना, सेलिंग तो कर रहे हैं, बट अगर आप ग्रॉस परचेज, यहाँ पे ग्रॉस परचेज है, ग्रॉस सेल है, मतलब कितने का माल खरीदा कितने का बेचा। तो अगर आप वॉल्यूम देखो तो पहले जो वॉल्यूम अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो कहीं ना कहीं 8,000, 6,000, 7,000, 10,000 करोड़ ऐसा होता था। ठीक है, यहाँ पे 13,000 करोड़ भी हुआ, 13,000, 15,000 करोड़। बट अभी क्या है, वो 2-3 दिनों से घटकर कितना हो गया है, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसा हो गया है। अगर आप डीआईएस का देखोगे तो उनका भी घट करके 5,000 के नीचे आ चुका है। तो अगर वॉल्यूम कम रहा, मतलब ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि कम ट्रेड लिए जा रहे हैं, कम पैसा मार्केट में आ रहा है, चाहे वो बेचने के लिए हो या खरीदने के लिए हो। ऐसे में क्या होता है, मार्केट रेंज में रहता है, बट वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, 200 पॉइंट के अंदर ही रहेगा, बट वो काफी बार बार ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, और ये चीज अगर आप इसका अगर आपको देखना एग्जांपल, तो अगर आप निफ्टी का लास्ट डे का, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो वहां पे देखो ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। एफआईएस का वॉल्यूम बहुत कम है, डीएस का भी कुछ खास नहीं है, और फ्राइडे को बहुत ज्यादा वोलेटाइल था मार्केट, बार बार ऊपर नीचे जा रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, इससे हमें ये पता लग रहा है अगर इस हफ्ते इस लॉजिक को लेकर चलें, तो अगर अगले हफ्ते हॉलीडेज के कारण वॉल्यूम कम रहता है, तो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, मार्केट वोलेटाइल तो रहेगा, ऊपर नीचे बहुत जाएगा, बट रहेगा एट द एंड क्लोजिंग जो होगी उसकी एक रेंज में ही क्लोजिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम इस हफ्ते बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये मेरा लॉजिक है, बाकी आप कुछ भी सोच सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि इस हफ्ते कोई भी बड़ा मूव निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट भाग जाएगी या 3,000 पॉइंट गिर जाएगी, या निफ्टी 500 पॉइंट भाग जाए, 500 पॉइंट गिर जाए, इस तरह का मैं कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। छोटा ही मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करे बट एक रेंज में ही रहे। बट हो सकता है इस वीक मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे को होती है। ठीक है, जो कि 30 तारीख है। तो 30 तारीख के आसपास मंडे ट्यूसडे के अलावा वेडनेसडे और थर्सडे को हो सकता है आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर नीचे कहीं भी देखने को मिल सकती है, वहां ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लॉजिक समझ में आ गया आपको। इसका क्या करना है भाई, इसलिए इस हफ्ते क्या करना है, ट्रेड जो है छोटे लेने हैं, क्वांटिटी छोटी करनी है, स्मॉल ट्रेड लेने हैं सिर्फ। ठीक है, अभी हम बात कर लेते लेवल्स के बारे में। लेवल्स क्या रहेगा हमारा, लेवल से पहले हम कैंडल को चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी का हम एक बार मंथली कैंडल देख लेते हैं, एक बार मंथली कैंडल ओपन कर लेते हैं एक बार, ताकि एक आपको ब्रॉड व्यू पता लग जाएगा कि ब्रॉड व्यू मंथली कैंडल में निफ्टी कैसा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बार मंथली कैंडल ओपन हो जाएगा, ओके ग्रेट। मंथली कैंडल में क्या है, पिछले 3 आप देखो यहाँ पे हल्का सा जो ऊपर से सेलिंग हल्की सी आई, यहाँ पे ज्यादा आई, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आ गई। अब इस हफ्ते इस महीने की बात करूँ तो एक तरीके से डोजी कैंडल बना रहा है निफ्टी। अभी एक लास्ट वीक बाकी है, बट अभी तक अगर हम बात करें आज की डेट तक, तो डोजी कैंडल है। इसका मतलब क्या है, अभी निफ्टी में मंथली कैंडल पे अनडिसाइसिव मूव है, मतलब कोई डिसीजन नहीं मिला, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ओके ग्रेट, नो इश्यूज। हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडल की। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल इसको बोलते हैं हम हैमर। ये एक बुलिश कैंडल है, इसे बोलते हैं हैमर, और ये एक बुलिश कैंडल है। पिन बार कैंडल बोल सकते हो, हैमर बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये बुलिश दिखा रहा है, नीचे से मार्केट नीचे तो कहीं बट घूम के काफी ऊपर आ गई है। ओके ग्रेट, ये मंथली में क्या हुआ, मंथली में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रहा। वीकली में क्या है, बुलिश हमें लग रहा है देख करके। अगर आप डेली की बात करोगे तो डेरिश में जो डेली है इसमें बना है आपका बियरिश माराबोजू कैंडल। तो ये हमारे को कहीं ना कहीं वीकनेस का जो एक डायरेक्शन दे रहा है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, अगर आप लार्ज टाइम फ्रेम पे देखोगे मंथली और वीकली, तो वहां पे हल्का सा आपको माइल्ड बुलिश नजर आएगा, बट डेली टाइम फ्रेम पर बियरिश ही है। ओके ग्रेट, अभी हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। सेंटिमेंट समझ में आ गया आपको, लॉजिक समझ में आ गया। अभी हम लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक लॉजिक है, देखिए यहाँ पे जब रैली आई थी, यहाँ पे कैंडल सपोर्ट लेकर के यहाँ तक ऊपर गया था, ग्रेट। अब यहाँ से अगर वापस से रैली अगर आ रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हम इसी लेवल को वापस से एक तरीके से रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो लेवल कहीं ना कहीं बनेगा। आपको रेजिस्टेंस हमेशा एक रेंज होता है, कभी भी एक सेम पॉइंट कभी नहीं हो सकता। अगर आपको बोला कि हाँ यहीं पे जाके मार्केट रुकेगा, तो ऐसा नहीं होता है, एक रेंज होता है। तो अगर हम निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेंज कहीं ना कहीं बन के आ रही है 17,340 से लेकर के 17,440 के आसपास का। ये हमारा एक सपोर्ट, एक रेंज रहेगा ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर। अभी ये लेवल मैंने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, सिंपल है। आप देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका हाई ले लेंगे एक बार। ठीक है, इसका हाई देखते हैं इस बार हम। ये हाई बन के आ रहा है लगभग 17,340 के आसपास का,
और इसके नेक्स्ट रेड कैंडल बना है, इसका हाई है 17,440 के आसपास का। तो हम एक रेंज लेके चल रहे हैं कि ऊपर की तरफ हो सकता है जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो 17,340 से लेकर के 17,440 के आसपास कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,440 के आसपास अगर हम जाएंगे तो वहां से हम बुलिश ट्रेड नहीं लेने वाले। हमें बस इतना पता है कि अगर निफ्टी वहां जाता है, 400 जाता है, 440 जाता है, तो वहां से मैं कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेने वाला। बस अभी आज की डेट पे यही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं तो ब्रेक हो जाएगा, तो मैं जो डेली वीडियो बनाता हूँ निफ्टी के ऊपर, उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ ये लेवल ब्रेक हो चुका है, हमारा वीकली एनालिसिस गलत हो गया जी, हमारा वीकली एनालिसिस में जो लेवल दिया था उसको निफ्टी ब्रेक कर चुका है। तो फिर हम आगे का डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा सुप्रीम है, तो मार्केट से हमें कभी लड़ना नहीं है। अगर मार्केट बोला कि वो लेवल को तोड़ चुका हूं मैं, तो हम फिर अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। आज की डेट पे जो हमारा लेवल है ऊपर की तरफ वो है 17,340 से लेकर के 17,440 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। सेकंड जो सपोर्ट है नीचे की तरफ, वो हम लास्ट वीक का जो सपोर्ट है, जो लास्ट वीक इसने लो बनाया है 16,440 16,400 के आसपास का, सॉरी, उसी को हम अभी के लिए सपोर्ट मान के चलेंगे। ठीक है, एक चीज और दिखाऊंगा आपको डेली चार्ट पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम वीकली पे बात करें, वीकली मैंने बता दिया आपको, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, सपोर्ट बता दिया। अभी क्या करते हैं, डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में कहानी थोड़ी डिफरेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। अभी क्या करेंगे, डेली चार्ट में हमें क्या करेंगे, दो चीज डालनी है हमें डालना है मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज डालने वाले हैं हम। मूविंग एवरेज नहीं पता क्या होता है, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ मूविंग एवरेज का। ठीक है, ये वीडियो है मूविंग एवरेज का, ऊपर इस सेम प्लेलिस्ट के अंदर है, जरूर देखें, काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने क्या किया है, दो मूविंग एवरेज डाले हैं। जो ये रेड कलर का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन जो लाइन आ रहा है यहाँ पे, ये है 20 डेज का, और ये ब्लैक वाला जो है ये आपका 200 डेज का। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग लास्ट टाइम जो निफ्टी ने क्रॉस किया था 20 डेज ईएमए को, ये यहाँ पे था 10-12 अक्टूबर के आसपास का, दिसंबर के आसपास का, वहां से 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी भी उस जो रेड लाइन है, जो 20 डेज का ईएमए है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, आप किसी से पूछ सकते हो, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा कि जब कभी कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, 20 डेज ईएमए के नीचे होता है तो वो वीक होता है, वीक माना जाता है। तो मतलब क्या, निफ्टी अभी डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे वीक है। ग्रेट। और अगर 200 दिनों के ईएमए से नीचे चला गया तो फिर तो वो बिल्कुल बियरिश हो जाएगा, बहुत ज्यादा बियरिश हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी 200 दिनों के ईएमए से ऊपर है बट 20 दिनों के नीचे है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी निफ्टी का वीक है। ग्रेट। अभी क्या करेंगे, लास्ट टाइम जो आया था, लास्ट टाइम निफ्टी आया था, वो यहाँ से 200 दिनों के डीएमए से जो लाइन है उससे पहले ही बाउंस कर गया। और मैंने ऐसा मोस्टली देखा नहीं है कि कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो निफ्टी का हो, स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रेडिंग चीज जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, इतना पास आता है किसी मूविंग एवरेज के और बिना उसे टच करे वापस चला जाता है, ऐसा बहुत कम बार होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि हो सकता है निफ्टी एक बार कहीं ना कहीं वापस से इस जो 200 डेज का ईएमए है इसको टच करने नीचे एक बार आ सकता है। तो वो लेवल का बन के आ रहा है, लेवल बन के आ रहा है 16,300 के आसपास का। और अगर ऐसा होता है, कभी निफ्टी अगर डेली चार्ट पे नीचे आता है, टच करके ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे आकर ऊपर जाता है तो डबल बॉटम मिलेगा, और 200 दिनों का ईएमए 2 बार टेस्ट करके या फिर एक बार टेस्ट करके ऊपर जाता है, तो वहां पर आपको, अगर वहां नीचे मिले तो वहां पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लॉन्ग टर्म स्टॉक जो होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपको जरूर वहां पे बाय करना चाहिए नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, निफ्टी नीचे आएगा उसको टच करेगा 16,300 को फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपको एक दिमाग में रहना चाहिए कि अगर निफ्टी ऐसा परफॉर्म करता है, निफ्टी में ऐसा कुछ ना कुछ दिखाई देता है हमें, तो हमें तैयार रहना चाहिए उस चीज के लिए। ग्रेट। अगर निफ्टी वहां गया ही नहीं, पहले ही मूव कर गया, कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं, बट हमारे दिमाग में एक चीज रहना चाहिए कि हाँ निफ्टी में ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पे क्वालिटी स्टॉक जो होते हैं, जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, अगर नीचे मिल रहे होंगे तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए वहां पे इन्वेस्टिंग करके छोड़ूंगा। ओके ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा वीकली एनालिसिस हो गया, हम करते हैं मंडे की बात। मंडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 15 मिनट का कैंडल, इसको हटा देते हैं मूविंग एवरेज को। अभी मंडे के लिए क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, काफी अच्छा गिरावट आई है, मार्केट खुला ऊपर 17,150 160 के ऊपर, और लगातार सेलिंग आई है, फिर मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा, एक बहुत सिंपल है, यहाँ से ड्रॉ करो आप। तो अब इतना तो आपको खुद ही आ गया होगा कि धीरे धीरे, अब काफी टाइम से वीडियो देख रहे हो आप मेरी, राइट, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, या आपको खुद भी ये सब तो आता ही होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने इस तरीके से, बहुत सिंपल है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 17,100 के आसपास का। निफ्टी कहाँ से घूमा है, थर्सडे को यहाँ पे 17,100 का रेजिस्टेंस ले रहा था, फ्राइडे को ऊपर खुला बट नीचे आ गया। तो अभी बाय कब करेंगे, बाय करेंगे 17,100 के ऊपर। कोई भी 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग 17,100 के ऊपर होती है, बाय करके चलेंगे, टारगेट क्या रहेगा 17,200 17,300 का। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, सेल करेंगे, टारगेट रहेगा 16,900 16,800 16,700।
ग्रेट। तीन मैंने बता दिए। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, बाय करेंगे कब, 17,100 के ऊपर बाय करेंगे, सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो आप, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो चार्ट के ऊपर, नीचे ब्रेक करेगा सेल करेंगे या बाय करेंगे कब, जब 15 मिनट की कैंडल इस रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज होती है। तो अगर 15 मिनट कैंडल 17,100 के ऊपर क्लोज होती है बाय करेंगे, जो ट्रेंड लाइन इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो सेल करके चलेंगे। टारगेट मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, ट्रेडिंग इस वीक क्वांटिटी छोटी रखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है मैंने बताया, अगर वॉल्यूम कम रहा तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएंगे। मेरा भी स्टॉप लॉस फ्राइडे को हिट हुआ था इस चक्कर में। ओके ग्रेट। निफ्टी का हो गया। अभी हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। निफ्टी मैंने क्या किया, वीकली एनालिसिस भी कर लिया, डेली भी कर लिया, और मंडे को किस तरह ट्रेड करना है वो भी डिस्कस कर लिया। अभी आप बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी का करेंगे हम वीकली एनालिसिस। ओके, तो वीक बैंक निफ्टी ओपन किया है। अभी हमने लास्ट वीक क्या बात की थी बैंक निफ्टी के अंदर बात करें, लास्ट वीक में जो गिरावट आई ना वो बहुत ज्यादा, पहले दिन जो आई बहुत ज्यादा आई, और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मार्केट पहले दिन ही इतना ज्यादा गिर जाएगा। क्योंकि पहले अगर आप मंडे का देखोगे ना, मंडे को 12-1300 पॉइंट निफ्टी, सॉरी 1500 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी गिर गया था मंडे को ही। तो उस समय मैं थोड़ा गलत था, बट जो लेवल मैंने बताया 34,000 के आसपास के, वो लेवल से ही रिटर्न हुआ है बैंक निफ्टी। बट इतनी तेज गिरावट आएगी वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके ग्रेट। अभी अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट जो है इसका, जो ये एरिया है जहाँ पे इसने काफी टाइम इसने यहाँ पे बिताया है, इसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और 34,000 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 34,000 आप मान लो आप 33,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है, छोटा सा लेवल और रहेगा बैंक निफ्टी के लिए जो कि है 33,700। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके पास नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है। और फिर नीचे नीचे सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 32,600 पे, 32,600 के आसपास। तो अभी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर अभी जो लेवल है बैंक निफ्टी का वो है 34,850 के आसपास का, तो अभी नीचे सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 33,900 से लेकर के 3400 के आसपास का। उसके बाद 200 पॉइंट और है 33, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, ये लेवल है आपका, हाँ 33,700 का, और उसके नीचे अगर चल जाता है तो फिर आपका लेवल है 32,600 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके ग्रेट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करोगे तो हम जो ये वाला हाई है यहाँ पे, जिसने हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं, इसको हम लेके चल सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, जो कि लेवल बनेगा 36,500 के आसपास का। 36,500 से लेकर के 36,600 के आसपास का लेवल बन सकता है। और बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल है, और जो कैंडल इसने बनाई है ना वीकली कैंडल, वो है डोजी नहीं है इसे आप बोल सकते हैमर बोल सकते हो, बट रेड हैमर है, तो थोड़ा बुलिश तो है बट माइल्ड है, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है। ठीक है, अगर हम कैंडल की बात करें, पहले हम कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एक बार। अगर हम एक बार इसको डिलीट करते हैं पहले एक बार, और हम चेक करेंगे पहले इसका मंथली कैंडल। मंथली कैंडल में अभी भी बैंक निफ्टी वीक है। आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी रिकवर कर चुका है, बट बैंक निफ्टी अभी भी काफी ज्यादा वीक लग रहा है। कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा कि यहाँ से बिल्कुल 1000, 2,500 पॉइंट ऐसे भाग जाएगा एकदम से। मंथली देखे तो नहीं लग रहा, बट भाग सकता है, कुछ कह नहीं सकते, मार्केट ऐसा ही होता है। जब आप सोचो कि कुछ नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, उस समय ही हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में हमेशा थोड़ा सा आपको इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप बात करो वीकली पे, मैंने बता दिया वीकली में क्या है, एक सपोर्ट पे काम कर रहा है, लेवल मैंने क्लियर कर दिए हैं 34,000। अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो लेवल क्या रहेगा 33,700 का, वो ब्रेक करेगा 32,600 का। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ हम बता दिए, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो हमारा 36,500 के आसपास का। ओके ग्रेट। ये हमारा वीकली के हिसाब से हो गया, लेवल पर हम क्लियर कर दिए। अब क्या करते हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे क्या होता है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे बैंक निफ्टी को, जो बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ पे भी अगर हम डीएमए ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो 20 दिनों का डीएमए से तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा नीचे है, काफी टाइम से नीचे है। ठीक है, और 200 दिनों के ईएमए से भी नीचे है। मतलब क्या, बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये 200 दिनों के ईएमए को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है पिछले एक हफ्ते से। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी मंडे का ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, मंडे का ट्रेड लेना किस तरीके से, अगर इसको हम करें ड्रॉ, 15 मिनट का कैंडल ड्रॉ करें यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ इसके अंदर भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ये है आपका 35,040 का लेवल आसपास है, 35,040 के आसपास का एक लेवल बन रहा है। अब इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो। ग्रेट। अब ये 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है, ये हम मंडे के लिए बात कर रहे हैं, मंडे को किस तरह से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। लेवल क्या बन के आ रहा है, लेवल बन के आ रहा है ऊपर की तरफ 35,040, और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लो। लेवल आप खुद देख लेना चार्ट के ऊपर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, बस ध्यान रखना। ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया होगा आपने। ओके, तो क्या करेंगे अभी हम बाइंग के लिए वेट करेंगे। बाइंग हम जो करेंगे वो हम करेंगे 35,040 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है 15 मिनट कैंडल, तो बाय करके चलेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा पहला हमारा 35,200 का। थोड़ा लाइन ड्रॉ थोड़ा गलत हो रहा है, ड्राइंग थोड़ी बेकार है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लो, लेवल समझ लो आप। पहला लेवल रहेगा 35,200 का, दूसरा
35,400 का, अगर इसके ऊपर हमारा 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो सेलिंग कब करेंगे? ये ट्रेंड एंड ड्रॉ कर लिया आपने, ट्रेंड एंड ड्रॉ करने के बाद अगर पहली 15 मिनट कैंडल या दूसरी 15 मिनट कैंडल इस ट्रेंड एंड की जगह की क्लोज होती है, कोई रेड कैंडल क्लोज होती है जिससे करके, तो हम सेल करने ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रहेगा आपका 34,400 के आसपास का, जो इसका प्रीवियस वीक बनाया है इसने यहाँ पे, वो रहेगा। उसके बाद 34,200। और एक न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर आरबीएल बैंक को लेकर के, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं एक, ठीक है। तो अगर आरबीएल बैंक में क्या न्यूज़ है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट अगर उस न्यूज़ के कारण कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है मार्केट के अंदर मंडे को, तो फिर सेलिंग बढ़ सकती है और उस टाइम पे आपको बैंक निफ्टी को ध्यान देना है खास करके, क्योंकि आरबीएल बैंक एक बैंकिंग स्टॉक है और निफ्टी बैंक सिर्फ बैंकिंग स्टॉक मिलकर बना है। तो अगर वहां पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है, बट हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट उसको किस तरीके से ले रही है। तो ब्लाइंडली हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आरबीएल बैंक के ऊपर, उसको आप ध्यान से देखना कि उसमें क्या पंगे चल रहे हैं, उसके वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है मैंने बता दिया आपको। इस हफ्ते हम जो भी ट्रेड करेंगे क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम अगर कम रहा तो फिर वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, आप रोज देखो, मैं बता रहा हूँ, मनी कंट्रोल ओपन करो, रोज देखो रोज वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट जो है वन वे एक तरीके रैली, एक तरफ रैली दिखा सकता है। इसके बारे में बात जो डेली वीडियो बनाते हैं उसमें हम करेंगे। अभी के लिए समझ लो, अभी हम इस हफ्ते थोड़ा क्वांटिटी को स्मॉल रखने वाले हैं। ओके ग्रेट, हमने निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।